हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं नायब तहसीलदार मॉक टेस्ट 2 के मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशंस। ओके, लास्ट टेस्ट में जब मैंने सॉल्यूशन डाले थे तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर आपने शॉर्टकट्स डाल दिए हैं, कुछ बच्चे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उन्हें वो समझने में इशू आता है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं फ्री क्लासेस चला रहा हूं, आप पहले वो क्लासेस देखिए, ठीक है। दूसरा, डिस्कशन के टाइम मैं क्या करूंगा, इस बार थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करूंगा और शॉर्टकट दोनों बताऊंगा। थोड़ी वीडियो इसके कारण क्या होगी, आपकी लंबी होगी, पेशेंस के साथ आपको देखना होगा उसे। ओके, दोनों मेथड, बट क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड से करने का आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में। सो आपको अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉपरली मैथ के शॉर्टकट्स, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। गॉट दिस? चलिए आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो रीजनिंग और मैथ पार्ट का 81st क्वेश्चन। ए नंबर n बहुत बड़ा नंबर है, 89732456 क्यू, उसमें p और q गिवन है, दो डिजिट्स गायब है। ओके, डिविजिबल बाय बोथ 8 and 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ p and q। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको 8 और 9 का। 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स। गॉट दिस? You will check last 3 digits whether they are divisible by 8 or not। अगर ये 3 डिजिट डिविजिबल है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। Got this? फर्स्ट थिंग। 9 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सम ऑफ द डिजिट्स, ये समझ आया? मतलब अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो आपका नंबर 9 से डिविजिबल होगा। पहले ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या लास्ट 3 डिजिट्स में, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि क्या की वैल्यू डिफाइन 8 से डिविजिबिलिटी पे होगी। उसके बाद हम 9 से चेक करके पी की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए लास्ट 3 डिजिट 6 4 क्यू है। अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो बेटा देखो 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है क्यू की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा क्यू इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा कितना बनता है 640, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसके बाद देखो 41 42 43 डिविजिबल नहीं होंगे। दूसरा कौन सा होगा बेटा, 648। मीन्स क्यू की दो वैल्यू हो सकती है, 0 और क्यू की वैल्यू 8। गॉट दिस और नॉट, बताइए मुझे। सिंपल है, क्यू की वैल्यू 0 और 8 हो सकती है। अब हमें पी की निकालनी है। पी की वैल्यू निकालने के लिए बेटा दो केसेस बनेंगे। व्हेन क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू 0 लेते हैं तो हमारा सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा बेटा, 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस पी प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0, क्या की जगह हमने क्या ले लिया, 0। तो बेटा ये कितना हो गया, 43 प्लस पी। अब देखो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 और 43 प्लस पी मतलब इससे नेक्स्ट हमारा 9 का डिविजिबल 45 है। 45 है तो हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक ओनली 2 पुट कर सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल हो। P की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 2। तो इस केस में P प्लस क्यू क्या होगा बेटा आपका, 0 प्लस 2 आपका 2। सेकेंड केस क्या होगा बेटा आपका, व्हेन क्यू इज इक्वल टू, क्यू कितना हो बेटा आपका, दूसरा निकाला था 8। इस केस में भी ऐसे सम करना पड़ेगा बट हम क्यू की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 8 रख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 51 प्लस पी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी 54 है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी,
p इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 54। इस केस में p प्लस क्यू क्या आ जाएगा बेटा हमारा, p की वैल्यू कितनी आई है बेटा 3, क्यू की वैल्यू कितनी आई है 8, 11। दो वैल्यूज आ गई, सम 2 है और 11 है, दोनों हो सकती है। आपका आंसर क्या होना चाहिए ए। बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा। देखो दोनों मेथड कर सकते हैं ट्रेडिशनल। देखो बिल्कुल पी क्यू मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहां ये चीजें नहीं करोगे, वहां सीधा सम कैलकुलेट करोगे दिमाग में, 0 और 8 रखोगे, पी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे माइंड में, टाइम नहीं लगाना, इतनी चीजें नहीं लिखनी है आप लोगों को। गॉट दिस और नॉट। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। इसका आंसर है बेटा हमारा ए। कोई इशू है किसी को भी आंसर चेक करने में? आपके पास दोनों चीज होंगी, इसकी आंसर की भी होंगी और ये वीडियो भी होगी, साथ बैठ के ये करना है। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करोगे तब तक इसका कोई हल नहीं होगा बेटा। गॉट दिस? हाँ जी, एनी इशू? चलिए हम 82nd क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। 82nd क्वेश्चन, इस बार मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल एज वेल एज शॉर्टकट दोनों बताऊंगा। A mule said to a horse, if I take 1 sack of your back, my load will be double of yours. If you take 1 of my back, your load will be the same. बेटा ये नंबर सिस्टम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। बच्चे क्या घबरा जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है वो। देखो इसमें क्या मान लो, म्यूल की मान लो x, म्यूल के बैग्स कितने हैं बेटा x मान लिया हमने, ठीक है, लोड x, और हॉर्स के मान लिए बेटा हमने y। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से देखो क्या है, इफ आई टेक 1 sack ऑफ यूर बैक, हॉर्स को कहता है, तो मतलब उससे एक ले रहा है म्यूल और उसका क्या है एक घट रहा है, यही है ना। वो क्या कह रहे हैं, माई लोड विल बी डबल ऑफ यूर्स, मतलब हॉर्स से डबल हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 2y माइनस 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2। एनी इश्यू? सिंपल है, -3 हो जाएगा बेटा, वो उधर जाके इसको हम -3 कर देते हैं, -3। ओके, कोई भी इशू है किसी को? फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये है कि वो अगर एक बैग उसको दे देता है तो ये बराबर हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या है, हाँ जी डबल हो जाता है ना उसका, x माइनस वाई कितना हो जाएगा बेटा बताओ, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो, x माइनस 2y एंड x माइनस वाई, यहाँ क्या है -3 प्लस 2, तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -5। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7। टोटल बैग्स कितने हो गए दोनों के, 7 प्लस 5 12 बैग्स। योर आंसर इज सी। बताइए कोई इश्यू है? सिंपल है, स्टेप वाइज चलोगे क्वेश्चन करने में मुश्किल होगी नहीं होगी, बट इश्यू क्या आता है, बहुत से बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है। एग्जाम देने से पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, हाँ जी, ड्यू टू प्राइस हाइक 20% 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर RS ₹120, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर? बेटा देखो ट्रेडिशनल मेथड से ये आपसे 2 मिनट में सोल्व होगा। अगर आपने अभी मतलब आप लगा सकते हो मंडे को आपकी परसेंटेज, मंडे या ट्यूसडे को परसेंटेज की क्लासेस होगी, ठीक है। आई कैन गारंटी 10 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन कर सकते हो। कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन कर सकते हो उस क्लास के बाद। चलो ट्रेडिशनल मेथड से बता देता हूं। अगर हम मान लेते हैं
पर यूनिट प्राइस शुगर का x रुपीस पर केजी, ठीक है, और टोटल शुगर कंजम्पशन मान लेते हैं हम y केजी। तो आपका खर्चा कितना होगा बेटा, x इंटू वाई, जो किसके बराबर है, 120 रुपए के बराबर है, ठीक है। ये चीज होगी है फर्स्ट थिंग। अब आपको पता है कि खर्चा उतना ही है, आपको 4 किलो कम मिल रहा है, उसी 120 रुपए में 4 किलो कम मिल रहा है, प्राइस बढ़ गया। अब देखो कई बच्चों को x का 20% नहीं निकालना आता। x का 20% कितना होगा बेटा, x का 20% होगा x इंटू 20/100, कितना हो गया 0.2x। तो टोटल जो प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, पहले x था अब कितना हो गया 0.2x। तो 1.2x आपका प्राइस हो जाएगा, किसका 1.2x किसका प्राइस हो जाएगा, बढ़ी हुई जो शुगर है उसका पर केजी 1.2x हो जाएगा। तो देखो नया प्राइस के हिसाब से प्राइस 1.2x, बट इसके कारण शुगर आपको 4 किलो कम मिल रही है, 120 रुपए। सोल्व कर लीजिए, 1.2xy माइनस में 4.2x इक्वल टू 120। इजी है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 120, क्योंकि प्राइस 120 है। तो 1.2 इंटू 120 माइनस 4.8x 120, हाँ जी। सो आपका क्या हो जाएगा 4.8x इक्वल टू, आपका देखो इसको सोल्व कर लो, हाँ जी कितना हो जाएगा ये 144, हाँ जी माइनस 120। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 24 डिवाइडेड बाय 4.8, दिस इज इक्वल टू 5। आपका आंसर कितना होगा बेटा ₹5। x की वैल्यू पर यूनिट ₹5। बेटा लेकिन ये तो बहुत बहुत लंबा हो गया, ये चीजें करना, इक्वेशन वहां तो नहीं करोगे ना बेटा आप। इसको कैसे करना है, शॉर्टकट मेथड देखो, इसका शॉर्टकट मेथड देखो ध्यान से। देखो बेटा 120 रुपए था, 20% इंक्रीज, 120 का 20% कैसे निकालोगे, उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, देखो इसका 10% होता है, एक यूनिट पीछे चले जाओ 12, 12 होता है 12, 20% 24, तो इसमें 24 ऐड कर दो। 144 रुपीज में सेम अमाउंट ऑफ शुगर आना था, 144 रुपीज में सेम अमाउंट ऑफ शुगर आना था, लेकिन वो आया, आपके पास पैसे उतने ही थे खर्चा करने के लिए, 120 थे, तो एक्स्ट्रा अगर 24 रुपीज होते तो आपका 4 kg शुगर आ जाता, बड़े रेट में, बढ़े हुए रेट में। क्यों बढ़े हुए रेट में, क्यों, क्योंकि बेटा वो सीधी सी बात है इंक्रीज हुआ है, तो सीधी सी बात है पर केजी कितना आपका रेट आ गया 24 रुपीज में 4 kg आता है, 1 kg कितने रुपीज में आएगा बेटा 1 kg विल बी इन 6 रुपीज, 24/4, 6 रुपए नई शुगर का रेट है। अब 25% इंक्रीज हुआ है, ध्यान देना 25% इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब होता है 1/5 इंक्रीज हुआ है। आपका 5 था पहले, अगर पहले प्राइस 5 है तो अब कितना होगा 6, क्योंकि एक पार्ट 20% को हमेशा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बहुत से बच्चे ये रेशो और परसेंटेज को भी नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे, प्रैक्टिस नहीं है। तो देखो अगर पहले 5 था तो अब 6 हो गया, तो पहले का प्राइस कितना है बेटा ₹5, ये आपका आंसर होगा। गॉट दिस और नॉट। ऐसे और भी मेथड हैं जो बहुत इजी है, परसेंटेज की क्लास जरूर लगाइए आप। गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, देखो बेटा एक शॉपकीपर है, वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम रख रहा है, बट वो चीटिंग करता है। और चीटिंग में क्या करता है, उसे 30% का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 30%, बट लोगों के लिए क्या है कि सेम बेच रहा है भाई, वो तो सेम प्राइस पे बेच रहा है जितने पे ला रहा है,
उसे फायदा किस टर्म्स में होता है? प्रोडक्ट की टर्म्स में होता है, रुपीज में नहीं होता। उसे फायदा किस में होता है? प्रोडक्ट की टर्म्स में होता है। और ये चीज आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। चलिए फिर हम कर लेते हैं, प्रोडक्ट की टर्म्स में ही इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रोडक्ट की टर्म्स में प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट की टर्म में प्रॉफिट होता है थिंग्स रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब जितना चीटिंग करके उसने बचाया है, ध्यान देना। ओवर थिंग्स सोल्ड, जितना उसने बेचा है। अब देखो वो एक्चुअल में 1000 ग्राम नहीं बेच रहा, वो कुछ कम, वो कितना सोल्ड आउट कर रहा है, कुछ कम जो है अमाउंट सोल्ड आउट कर रहा है। जो मान लो 1000 ग्राम में 1000 ग्राम थोड़ी दे रहा है, वो कम है, समझ लो, इंटू 100 ये चीज होती है, ध्यान देना। ये किसकी वैल्यू होती है? परसेंटेज, जब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इन प्रोडक्ट टर्म्स। अब देखिए हमारी थिंग्स हम मान लेते हैं x ग्राम की चीटिंग कर रहा है, x ग्राम की चीटिंग कर रहा है, तो सीधी सी बात है 1000 माइनस x आपका क्या हो जाएगा? जितना वो एक्चुअल में बेच रहा है, क्योंकि वो x तो उसकी बचत होगी ना, इंटू 100 इक्वल टू 30। कितनी सिंपल इक्वेशन है वैसे तो ये, x इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका? 30,000। उस साइड लेके चले जाओ इसको, माइनस 30x। इधर आओगे तो 100x प्लस 30x इक्वल टू 30,000। गॉट दिस? एंड 130x इक्वल टू 30,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x इक्वल टू 30,000, सॉरी 30,000 हाँ 30,000 डिवाइडेड बाय 130, इट्स अराउंड, कर लीजिए कैलकुलेट, 231 ग्राम्स। एक्चुअल में कितना बेच रहा है बेटा वो? 1000 माइनस 231, लगभग 769। बताइए ठीक है कि नहीं? दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड है। आसान तरीके से कैसे करना है देखिए, बिल्कुल आसान, सोचना है बस आपको, इसको और कुछ नहीं करना, इन चीजों को सोचना है। अब देखिए 30% प्रॉफिट है, इसका मतलब ध्यान दीजिए 10 चीजें बेच रहे, 3 बचा रहा है और 13 उसके पास टोटल है। सिंपल है। 10 रुपए का 30% कितना होता है? 10 चीजों का 10 का 30% कितना हो गया? 13। सिंपल है, हो गया ये। अब आपको क्या करना है, जब आपको क्या है एक्चुअल में 13 किसके बराबर है? वो 13 ग्राम थोड़ी बेच रहा है, वो कितने बेच रहा है? एक्चुअल में 13 ग्राम की वैल्यू है 1000 ग्राम कह के बेच रहा है वो। 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1000 बाय, हाँ जी 13। एन कितना बेचा एक्चुअल में उसने? 10 ग्राम। 10 ग्राम की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 13 इंटू 10, एंड दिस इज अराउंड 769। ये डायरेक्ट आ जाता है बेटा। बताइए, ये शॉर्टकट है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, दिमाग में सोचने के लिए। 10, 13, 3 बचत है उसकी, तो एक्चुअल में 13 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम। 10 ग्राम जितना उसने बेचा है उसके निकाल लो, 769। गॉट दिस? इजी है ये चीजें। 85। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा ना रीजनिंग टाइप मैथ है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला? रीजनिंग टाइप मैथ। एक्स एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पहले 64 थी, 8 नए स्टूडेंट आए, उनकी कितनी है बेटा? 73। मतलब एवरेज से हर स्टूडेंट कितने एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ध्यान देना। और एवरेज की क्लास कल ही है, ध्यान से लगाना, बहुत बहुत फायदा होगा आपको। अब देखो
अगर ये बच्चे 8 के 8 बच्चे 64 इंटू 8 लेके आते तो एवरेज 64 ही रहती, घटती बढ़ती नहीं। बट ये एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, हर बच्चा क्या है 9 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। 73 उससे कितना बड़ा है, 64 से 9 एक्स्ट्रा लेके आया और टोटल 8 बच्चे हैं। मतलब ये 72 एक्स्ट्रा है वेट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। और आपकी वैल्यू वो कह रहा है किस में आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए। ये वैल्यू होल नंबर में तभी आ सकती है जब आपका n की वैल्यू इसका डिविजर हो। n की वैल्यू क्या हो, इसका डिविजर हो, तभी आ सकती है। समझ लो, n या n+8 की, क्योंकि यहां सारे बच्चों की बात कर रहे हैं तो n+8 की वैल्यू, क्योंकि 72 जो बचा है वो उन n बच्चों पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो 8 नए आए हैं उन पे। देखो इनकी 64 एवरेज तो हमने मान ली, ठीक है, क्योंकि 64 इनकी थी, अपने लिए 64 लेके आए, जो एक्स्ट्रा लेके आए 72 वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी एवरेज पे, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए अगर आपका सबको इक्वल होल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो जो n+8 की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इसका डिविजर होना चाहिए। और इसका डिविजर 25 और 60 के बीच में कितना हो सकता है, 25 और 60 के बीच में इसका डिविजन सिर्फ 36 हो सकता है। 36 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, तो हमारा हर बच्चे पे ये 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हर बच्चे पे। तो आपकी नई एवरेज कितनी आ जाती है, 66। आपका आंसर क्या होगा बेटा, 36। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। बेटा ये इतना आसान तरीका है, कल एवरेज की क्लास लगाना, यू विल रियलाइज कि ये चीज आप बड़े बड़े क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में कर सकते हो। गॉट दिस? चलिए, हाँ जी, ये आता है एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन। मैं कराता हूं बच्चों को दूसरे तरीके से, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से कराता हूं, फिर बताता हूं मैं क्या होता है, शॉर्टकट कैसे दिमाग में लगाना है। ये भी आपकी थर्सडे की क्लास में ये क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए। फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग प्योर मिल्क 9 लीटर इज टेकन आउट। मतलब 9 लीटर है, हमें नहीं पता कितने लीटर प्योर मिल्क है, 9 लीटर निकाल रहा है, ठीक है। यहां हमें पार्ट्स में सोचना है कि कितने पार्ट्स निकाल रहा है। 9 लीटर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लीटर से मतलब नहीं है, हमें पार्ट्स में देखना होता है जब भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, हाँ भाई ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 16:9। अब ध्यान देना, हर बार इक्वल, देखो अमाउंट ऑफ जो मिल्क निकलेगा वो अलग होगा, लेकिन पार्ट्स हर बार इक्वल निकलेंगे, मिल्क के पार्ट्स हर बार इक्वल निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन समझने में। अगर आप 40 लीटर प्योर मिल्क लेते हो, उससे 4 लीटर निकाल के और पानी से रिप्लेसमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने 40 का 4 कितना है, 440 का कितना है बेटा, 1/10 पार्ट निकाल लिया, तो आपका मिल्क कितना बच गया, 9/10 पार्ट मिल्क बच गया टोटल मिक्सचर का। ध्यान देना, टोटल मिक्सचर का 9/10 पार्ट आपका क्या है, मिल्क बचा 36, और 4 लीटर उसमें पानी तुमने रिप्लेस कर दिया, 36 मिल्क बचा है। नेक्स्ट टाइम तुमने 4 लीटर, दोबारा से 4 लीटर निकाला। 4 लीटर निकालते वक्त आपका सारा दूध नहीं निकला, इस बार आपका सारा मिल्क नहीं निकला है, पानी निकला है। लेकिन पार्ट्स में अगर बात करूं तो 36 के कितने पार्ट निकलेंगे, वही 1/10 पार्ट्स निकलेंगे ना बेटा। 36 इंटू 9/10, ये आपका क्या आ जाएगा, फिर से सेकंड के बाद आपका कितना मिक्सचर बचा वो आ जाएगा। समझ लो, 2 बार 9/10 बचा, 3 बार करोगे तो भी 9/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम चीज अप्लाई करते हैं हम यहां, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। यहां हो जाएगा थोड़ा सा रिवर्स। रिवर्स क्यों हो जाएगा बेटा, देखते हैं। मुश्किल नहीं है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास में होगा बेटा, आपको वो क्लासेस बहुत जरूर से लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। चलिए, अब मान लीजिए एक्स पार्ट निकाल रहा है वो, मैं शॉर्टकट से नहीं बता रहा हूं, ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूं।
और पहले y लीटर्स ऑफ योर क्या है, y लीटर्स ऑफ योर प्योर मिल्क है, उसके x पार्ट निकाल लिया, ठीक है, उसका x पार्ट निकाल लिया, गॉट दिस। और आपका फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम x पार्ट निकाल लिया, y वही चीज, दो बार x पार्ट निकालें तो ये बचेगा, ये मिल्क आपका बचना चाहिए। अब टोटल जो रेशो है मिल्क और वाटर की, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां मिल्क एंड वाटर की रेशो है बेटा 16 पार्ट मिल्क है 9 पार्ट वाटर है, लेकिन जो हम क्वेश्चन करते हैं वहां मिल्क और वाटर नहीं होता, मिल्क और टोटल मिक्सचर होता है, तो हमें मिल्क और टोटल मिक्सचर की रेशो निकाल लेते हैं। देखो मिल्क 16 है, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 वाटर 25 हो जाएगा, मिक्सचर और इसकी रेशो कितनी होगी 16 25, इस रेशो में आपका मिल्क बचा हुआ है। टोटल मिल्क कितना था y और बचा कितना हुआ है 16 25, ये बचा हुआ है, रेशो इसी रेशो में बचा हुआ है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, y से y कट गया, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कर लेते हैं, कर लिया, इसको रब कर देते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4/5 होल स्क्वायर, पावर से पावर कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/5, एक्स इक्वल टू 1/5। हर बार 1/5 पार्ट निकाल रहा है मिल्क का, 1/5 पार्ट मिल्क के किसके बराबर है बेटा 9 के बराबर है, क्योंकि 9 लीटर निकाल रहे हैं, पूरा एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 9 into 5 45, गॉट दिस और नॉट, यस। जो बच्चे प्रैक्टिस में होते हैं वो पता है कैसे करते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स, देखो ऐसे करेंगे वो, उन्हें पता लग गया 2 बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 16/25 हमारी मिक्सचर और उसकी रेशो आ जाएगी 4/5, वो इतना टाइम लेंगे ही नहीं, यहीं से समझ गए कि 4/5, 4 में से 5 पार्ट बच रहा है, 5 में से 4 पार्ट बच रहा है, मतलब एक पार्ट निकल रहा है, 1/5 पार्ट निकल रहा है, इसका मतलब ये 9 के बराबर है और 45 आंसर है। जो बच्चे प्रैक्टिस में होते हैं उनके लिए ये इतने ही सेकंड का क्वेश्चन है, जो बच्चे प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए लंबा क्वेश्चन है ये बेटा, समझे हो कि नहीं समझे हो, गॉट दिस। बेटा इस बार जिन बच्चों की शिकायत थी कि सर आप डायरेक्ट उस पर जा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है, आप टेस्ट के लिए जा रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो यहाँ, रिवीजन, बट आई एम डूइंग कि आपको समझ आए, आपको क्यों क्लास लगानी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। 87th रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हमेशा ऐसे वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट और वेट स्क्वायर। अब इस केस में क्या है, कह रहा है कि डायमंड 4:6 में टूटा है, तो हम डायमंड 10 kg का डायमंड मान लेते हैं, 10 kg का डायमंड मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है शुरू में 10,000, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले C की वैल्यू निकालते हैं, C इज इक्वल, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसके केस में, इस क्वेश्चन के केस में, C इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 होल स्क्वायर, C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 से काट दो, C की वैल्यू 100 आ गई। अब आपका डायमंड टूट गया 6:4 में, मतलब 4 kg का डायमंड हो गया और 6 kg का डायमंड हो गया। अब आप वैल्यू निकाल लो इससे, 4 kg वाले डायमंड की वैल्यू कितनी है, 4 kg वाले डायमंड की वैल्यू है V4 कर देते हैं, V4 है हमारा, C की वैल्यू 100 निकलाई थी और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस ऐसे ही हम V6 की निकाल लेते हैं, 106 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 106 स्क्वायर। टोटल वैल्यू डायमंड की कितनी आ गई है बेटा, इसे कैलकुलेट करो, ये आपका आ गया 5200 रुपीज, ये वैल्यू आई है। तो कितना डिक्रीज होगा बेटा,
टोटल 10,000 थी पहले, 10,000 माइनस 5200 करिए, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4800। कितना डिक्रीज हुआ है 4800, 10,000 का कितने परसेंट है बेटा 48%। ये परसेंट आपको निकालना है, इतनी इजी चीजें आप खुद करोगे। गॉट दिस और नॉट? 87th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 88th देखिए, 3 फ्रेंड्स ने पैसा लगाया 4:1:15 की रेशियो में, और हर 3 महीने के बाद किसी एक का घट रहा है और किसी एक का बढ़ रहा है। ए का हाफ होता जा रहा है, बी का डबल होते जा रहा है। अब हम मान लेते हैं शुरू में पैसा इनका इस रेशियो में लगा बेटा, 4x x 15x, ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। आफ्टर 3 मंथ्स चेंज हो गया, आफ्टर 3 मंथ ए का हाफ हो जाता है 2x, इसका डबल हो जाता है 2x, इसका उतना ही रहता है, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स इसका और भी हाफ हो जाता है, इसका कितना हो जाता है बेटा डबल हो जाता है, सी का सेम रहता है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ के बाद इसका क्या हो जाता है 0.5x हो जाता है, अगेन हाफ, इसका डबल हो जाता है, रेशियो ये रेशियो है, और 15x। तो टोटल 12 महीनों के लिए कितना हो गया बेटा इनका, इसका 7.5x हो गया, इसकी रेशियो 15x हो गया, और इसका 60x हो गया बेटा। रेशियो क्या आ गई है बेटा, रेशियो देखो क्या आ गई, x 2x, और ये क्या आ गया बेटा, हाँ 8x। अब उसने कहा है कि बी का प्रॉफिट शेयर है, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो ये उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, और कुछ हमें बताया नहीं हुआ, तो उनके प्रॉफिट की रेशियो भी यही होनी चाहिए। और बी का जो प्रॉफिट है वो 2x है, 2x इक्वलेंट टू क्या है आपका 22,000 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, x इक्वल टू 11,000। अब उसने कहा है कि टोटल प्रॉफिट बताओ। टोटल प्रॉफिट कैसे बताओगे आप, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेशियो की वैल्यू है आपकी 11x, x की वैल्यू है 11,000, तो 11x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 इंटू 11,000। गॉट दिस और नॉट? 1,21,000 आपका आंसर होना चाहिए। ओके बेटा, यहां एक जीरो मिसिंग है, तो वो आपको ड्यू टू प्रिंटिंग एरर ये हो सकती है, 1,21,000 आपका आंसर होना चाहिए। ओके 1,21,000। 68th क्वेश्चन, और 88th क्वेश्चन का आपका 1,21,000 आएगा बेटा। ये गॉट दिस? इसकी एक जीरो मिसिंग है, 1,21,000 आएगा ये। गॉट दिस? चलिए अब ये क्वेश्चन है कि 2 रवि और मयंक हैं जो क्या कर रहे हैं, जिनकी एफिशिएंसी काम करने की 3:2 है, और ये दोनों मिलके कितना काम कर लेते हैं 18 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से रवि और मयंक का एक दिन का काम कितना आ जाएगा बेटा 1/18, ठीक है। एक दिन का काम कितना आ जाएगा बेटा 1/18, ठीक है। अब आप मान लो बेटा कि रवि एक दिन में, देखो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, हाँ जी एफिशिएंसी की रेशियो क्या है 3:2 है। तो टाइम क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है, टाइम क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ट्रेडिशनल मेथड से बता रहा हूं। तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी 2:3, मतलब अगर ये 2x लेता है तो ये 3x लेगा, हम ये मान लेते हैं। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, अगर रवि, हाँ जी रवि 2x डेज लेता है काम कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा उसका 1/2x। सेम मयंक का 3x लेता है, तो 1 डे का काम कितना आ जाएगा उसका बेटा 1/3x, ठीक है। अब दोनों मिलके जब काम करते हैं वो हमें पता है किसके बराबर है 1/18 के बराबर है। वो किसके बराबर है बेटा 1/18 के बराबर है।
वैल्यूज निकाल लीजिए आप। x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा हमारे यहाँ, x की वैल्यू आ गई 90/650। तो ये कितने दिन में करेगा रवि, कितने दिन में 30 डेज में, और ये कितने दिन में करेगा 3 × 15 45 डेज में। हमारा किसका पूछा बेटा, रवि का। रवि 30 डेज में कंप्लीट कर देगा। गॉट दिस और नॉट? रवि कितने दिन में कंप्लीट कर देगा बेटा 30 डेज में। गॉट दिस? चलिए हाँ जी, एनी इशू? 30 डेज में रवि कंप्लीट कर देगा। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। बहुत इजी मेथड बताता हूं। देखो टोटल रेशियो और उसका टोटल रेशियो कितनी है 3 + 2 5, और वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं मिलके 90 डेज में। तो हम क्या मान लेते हैं 90 यूनिट्स का मान लेते हैं। कितने यूनिट का मान लेते हैं 90 यूनिट। 18 दिन में 18 डेज में पर डे कितनी यूनिट होगी है बेटा 5 यूनिट, जिसमें से पर डे 2 यूनिट कौन करता है बेटा रवि, और सॉरी 3 यूनिट, एफिशिएंसी है ना, 3 यूनिट रवि करता है, 2 यूनिट्स कौन करता है मयंक। 2 यूनिट्स कौन करता है बेटा मयंक। अब सीधी सी बात है 3 यूनिट्स पर डे करता है, तो 90 यूनिट्स कितने दिन में कर देगा 90/3 30 डेज में। बताइए इसमें कोई, अगर कोई बंदा 3 काम डेली कर रहा है तो 90 वर्क्स कितने दिन में करेगा 90/3 30 डेज में। गॉट दिस? दिस वाज अवर 89th क्वेश्चन। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टीन इन 6 आवर्स। लीक के कारण वो 7 आवर्स में होती है। तो देखो विदाउट लीक पर आवर वर्क निकालो। विदाउट लीक 6 घंटे में 6 आवर्स में कंप्लीट 1 टैंक फिल करता है। 1 आवर में कितना टैंक कंप्लीट 1/6 टैंक फिल करेगा। विद लीक 7 आवर्स में भरते हैं, तो 1 आवर में 1/7 टैंक। मतलब पर आवर आपकी लीकेज कितनी है, पर आवर लीकेज है 1/7 - 1/6 1/42। मतलब 1 घंटे में 1/42 टैंक खाली होता है। मतलब 42 लीटर है तो 1 लीटर ही खाली होता है। तो पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा बेटा 42 आवर्स में। ये सिंपल है, इसको कौन से भी तरीके से कर सकते हो। ऐसे भी सिंपल है। जो बच्चे फास्ट करना जानते हैं उन्हें पता है कि देखो 6 घंटे उसे फिल करने में लगते हैं, 7 घंटे जब लीकेज है। इसका मतलब क्या है 1 घंटा एक्स्ट्रा चली है ना वो, उसका 1 घंटे का काम किसके 7 घंटे के बराबर है, किसके लीकेज के। तो उसको 6 घंटे में वो फिल कर देता है, तो लीकेज कितने घंटे में फिल खाली करेगी 42 आवर्स में। ऐसे लिखते हैं जो बच्चे जिनकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि देखो 6 घंटे वो चला, एक्स्ट्रा 1 घंटा वो क्यों चला, क्योंकि 7 घंटे लीकेज चली है। समझो इस चीज को, क्योंकि वो 7 घंटे लीकेज चली है। तो 1:7 की रेशियो है उनकी। जितना वो 1 घंटे में भरता है उतना वो 7 घंटे में 7 आवर्स में लीक करता है। तो 6 घंटे में वो फुल टैंक करता है, तो 42 आवर्स में वो फुल खाली करेगा। कितने सेकंड लगेंगे इसको करने में। चलिए 91st। देखो बेटा इसको करने के बहुत तरीके हैं। एक मैं यूनिटी मेथड बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, ठीक है। SA की स्पीड कितनी है 36, SB की कितनी है 42। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बेटा SB - SA, मतलब 42 - 36 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब 1 घंटे में आपस में 6 किलोमीटर का गैप या तो ये कवर करेंगे या कवर बनेगा गैप। ये बात समझो। अब वो कह रहा है कि दोनों के बीच का गैप है 48 किलोमीटर। इसका मतलब रिलेटिवली कितने घंटे वो चले हैं 7,
बेटा 1 आवर में 6 किलोमीटर का गैप आता है, 48 किलोमीटर का गैप कितने आवर्स में आएगा बेटा? 48/6, मतलब 8 आवर्स ट्रेन चली है, 8 आवर्स ट्रेन चली, 8 आवर्स ट्रेन चली है, मतलब 36 इंटू 8 प्लस 42 इंटू 8, इतने किलोमीटर चली है। क्योंकि देखो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका? 6। इसमें देखो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 91st क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके देखो कितना क्वेश्चन आएगा आपका? 624। बताइए इसमें कोई डाउट है? आप 36 इंटू 8 तो कर सकते हो, 42 इंटू 8 तो कर सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 624 किलोमीटर चली है। हाँ जी, ए और बी मिले का है, बीच में मिले, इसका मतलब दोनों ट्रेन्स मिलके 624 मिले। ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 624। कोई डाउट है? चलिए हाँ जी, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको दो चीज, मतलब इजी वाला क्वेश्चन है, आपको किसी दो चीज इसमें ध्यान रखनी है। बोट वाले क्वेश्चन में एक तो स्टिल बोट की स्पीड होती है, स्टिल बोट की स्पीड वो हमने मान ली u किलोमीटर पर आवर, अभी यहां उसका कोई रोल नहीं है। और स्टीम की स्पीड, या आप कह सकते हो जो करंट है उसकी स्पीड, वो v किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अभी हम इसका कोई यूज नहीं कर रहे। इसमें सीधा गिवन है कि वो अप स्ट्रीम जाता है, मतलब अगेंस्ट करंट जाता है, तो 2 किलोमीटर वो कवर करता है 15 मिनट्स में। तो स्पीड देखो, स्पीड अप स्ट्रीम क्या है उसकी? 2 किलोमीटर इन 15 मिनट, मतलब 8 किलोमीटर इन 16 मिनट, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। कोई भी डाउट है किसी को? स्पीड डाउन स्ट्रीम, हाँ जी, 2 किलोमीटर पर 10 मिनट्स, तो मतलब क्या होगा? 12 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड अपस्ट्रीम है, वो किसकी है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है आपका u माइनस वी, क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, वो 8 किलोमीटर पर आ रहा है। u प्लस वी मतलब 12 किलोमीटर आवर, स्ट्रीम के साथ जा रहा है, बोट को स्ट्रीम का सहारा मिल रहा है। ये आ गया u। अब इस स्टेप में क्या करोगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या करोगे आप? u प्लस वी और u माइनस वी को सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, कितना आ गया? 12, 8। आपका u की वैल्यू आ जाएगी इसमें 10 और v की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, सीधा सीधा मैं बताता हूं u और v की वैल्यू निकालने का तरीका। जो ये स्पीड होती है ना, अगर आपको u निकालना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 आपकी बोट की स्पीड आएगी। अगर आपको स्टीम की स्पीड या करंट की स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, मतलब 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। आपको ये इक्वेशन सोल्व नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। इसमें क्या कर सकते हो सीधा, अगर आपको डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2 करोगे, ये तो हो जाएगा आपके किसकी? स्ट्रीम की। अगर आप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये बोट की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है, ये ध्यान रखना। चलो, अभी हमारा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन है कि अगर आपकी v की वैल्यू डबल कर दो तो उसे कितना टाइम लगेगा अप स्ट्रीम जाने में? v की वैल्यू डबल मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? u माइनस वी, यहां 4 हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गया बेटा? 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि
कि 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर चलेगा 1/6, 2 किलोमीटर है ना आपका डिस्टेंस 2/6 आवर्स, मतलब 20 मिनट्स। बेटा ये चीजें आपको पेपर में लिखनी नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर तो 2 किलोमीटर कितने में चलेगी 1/3 आवर में, मतलब 20 मिनट में। विद इन 5 सेकेंड्स आपको आंसर देना ही है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years ऑन डेट प्रिंसिपल इन 3 years द रेट 10%, आपका कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है 300। तो देखो पहले बच्चों की तरह करते हैं, P इंटू 10% है, 3 साल है, 100 300, आपकी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपीज, मतलब आपका प्रिंसिपल 1000 रुपीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले टोटल अमाउंट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर 10 है, और कितने साल के लिए 3। ये फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस आर बाई 100 होल की पावर 3 या n, ये फॉर्मूला होता है, इससे निकाल लीजिए 1000 1.1 आ जाएगा, ये क्यूब, ये आ गया आपका 1331, मतलब आपका ये टोटल अमाउंट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 1331 माइनस 1331। बेटा जब आप मेरी क्लास लगाओगे आप ये देख के आंसर कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट आफ्टर 3 years इज, हाँ जी 33.1%, और 1000 का 33.1% कितना होता है, ये क्लास में कराया जाता है, आपको याद होनी चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये चीजें। वो कितना होता है 331 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 2 4 6 8 5। बेटा 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेसेस, 3 डिजिट नंबर है। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, अगर ये होगा तो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब आपके पास चॉइस का 5 नंबर्स हैं। सेकंड प्लेस पे कोई जो नंबर यहां है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, वो नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, लेकिन तो टोटल अगेन कितने हो गए 5 नंबर्स, क्योंकि देखो टोटल डिजिट कितनी है 6 डिजिट है, एक यहां यूज होगी, बच गई कितनी 5 की 5 यहां आ सकती है, क्योंकि 0 और आ गया, 4 + 1 0 भी आ गया, 0 आपका यहां आ सकता है। अब 2 यूज हो गई है, 6 में से कितनी बच गई 4, तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट से 5 × 5 × 4 100 नंबर्स ऐसे इन डिजिट से बन सकते हैं जो 3 डिजिट नंबर होंगे। सिंपल है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत बार आया है यूपीएससी सी सेट में, आपका पीसीएस में, आपका पीसीएस नायब तहसीलदार में चांसेस हैं इसके आने के। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, छोड़ना नहीं आपको। यही टेस्टों की खासियत है हमारे कि होलिस्टिकली हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। मेंसुरेशन का टॉपिक अभी मैंने नहीं डाला है, उसके भी 1-2 क्वेश्चन है ना, हाइट डिस्टेंस, उससे ज्यादा हम एडवांस में नहीं जाएंगे इन एग्जाम्स के लिए। गॉट दिस? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है बच्चे, इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, कंडीशन वाले नहीं, टोटल 10 पर्सन है, आपको सिलेक्ट कितने करने हैं 4। तो टोटल आउटकम यहां लिख देता हूं मैं, टोटल आउटकम आपकी होगी 10C4, मतलब 10 में से 4 सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको पूरी क्लास अगर नहीं आता तो आपको क्लास लगानी जरूरी है, और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। विद इन 2 वीक्स आपका बेसिक मैथ में कवर करा देता हूं, ओके, और समझ भी आएगा अगर आप शीट्स रेगुलरली करते हो उसके साथ। नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स इंपॉर्टेंट है क्लासेस के, वो लगाने। आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप, ये जितने जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, आई कैन गारंटी।
10c फॉर टोटल। अब फेवरेबल आपकी आउटकम, फेवरेबल का मतलब है यहां 5 लॉयर्स हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, 2 इंजीनियर्स हैं, 4% सिलेक्ट करने हैं। आपकी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो आपकी अलग अलग कंडीशंस बन जाती हैं इसके कारण। फर्स्ट देखो क्या हो सकता है, 5 लॉयर्स हैं, हम 5 में से, देखो ध्यान से देखना, 5 में से 2 लॉयर ले लेते हैं और 3 डॉक्टर्स हैं, फिर तो हमें एक एक ही लेना पड़ेगा उन दोनों में से, तो 5 हो गए। एटलीस्ट 1 बोला है तो कोई भी एक हो सकता है। और आप क्या करो, हमारा लॉयर तो एक ही रखो, हमारे डॉक्टर साहब को बढ़ा दो, 2 डॉक्टर्स ले लो, आजकल जरूरत भी ज्यादा है डॉक्टर्स की कमेटी से। फिर हम ले लेते हैं, इसको एक ही लेना पड़ेगा, प्लस इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग, ये भी कर सकते हैं, डॉक्टर को भी कम कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, हम क्या ले लें, 2 इंजीनियर। वैसे तो हम जैसे इंजीनियर्स की वैल्यू कम है, यहां हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, इनको सोल्व करके देखते हैं। एक ये मैं आपको सोल्व पूरा करके दिखाऊंगा, बाकी हम सीधा करेंगे। क्या होता है, 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, आर होता है ये वाली चीज आपकी, NCR की फॉर्म में होता है ये, इनटू आर फैक्टोरियल। ये किसी भी उसको करने का तरीका होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब इसको तो इजीली सोल्व कर पाओगे आप, समझ रहे हो। सेम आपका 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस आर, 3 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। ये वाली चीज इसको ओपन करोगे कंप्लीट। सेम आपका ये करोगे और ये करोगे, तीनों आपकी फेवरेबल कंडीशंस बताएंगी कि हमारी फेवरेबल कंडीशंस कितनी हैं, क्या क्या हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं। ओके, चलिए इसको पूरा सोल्व करके दिखाते हैं आपके लिए। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है बेटा, लेकिन आपको ये करना ही करना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों करना है हमें? क्योंकि एक क्वेश्चन इसका शॉर्ट आना ही आना है। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, आपको ये वैल्यूज अपने उसके साथ मैच करनी है। ठीक है, चलिए पता तो लग गया ना ये कैसे सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करना है। तो जो फर्स्ट है इसकी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 60, इसकी 30 सोल्व करने के बाद, और इसकी 15। टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ गई है हमारी 105। एंड टोटल आउटकम्स कितनी थी? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। क्यों किया? n माइनस आर 6, r 4। कुछ बच्चों को अगर फैक्टोरियल सोल्व नहीं करने आते, क्लासेस लगाइए आप, आपको आ जाएंगे। 6 फैक्टोरियल होता है, तो ये बेटा 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है, हम 6 से 6 काट देंगे, बच गया क्या हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सोल्व कर लीजिए आप कंप्लीट, आपका आ जाएगा 210। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 1/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। गॉट दिस और नॉट? चलिए, टाइम ज्यादा लग रहा है, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर दोनों तरीके से हमें बताओ। सो चलिए, डीआई का क्वेश्चन। बेटा डीआई के क्वेश्चन ये आपको लगेगा डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, तो हम सोल्व करके देखेंगे। इजी क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, लेकिन यूज करना पड़ेगा आपको माइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट देखो, हमें उसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन में देखो
क्या क्या गिवन है पहले ये देखो, टाइम स्लॉट्स गिवन है, क्या गिवन है, टाइम स्लॉट्स और अलग अलग चैनल, टाइम्स नाउ, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी। अभी रिपब्लिक टीवी का टीआरपी स्कैम आपको पता ही होगा, ठीक है, तो टीआरपी के लिए काम करते हैं आजकल चैनल्स, न्यूज चैनल्स भी, और उनकी टीआरपी अलग अलग स्लॉट्स पे कितनी कितनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस चीज को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइम स्लॉट इज मोस्ट पॉपुलर, तो आप क्या करोगे, हर टाइम स्लॉट का टोटल करोगे, कितना कितना है बेटा, 108 करके देखिए, 120, हाँ जी, 90, 78, 90, 78, ओके, सॉरी ये थोड़ा सा मतलब हमारी फिगर हिल गई है, ये 90, ये 120, ये 108, ये 78 एंड 115। हाँ जी, कौन से टाइम स्लॉट की टीआरपी ज्यादा है बताइए मुझे, 12 to 15, आपका आंसर क्या होगा, बी, इजी था ये। अब आते हैं थोड़ा सा मुश्किल पे, ओके, विच टीवी चैनल हैज मैक्सिमम डिफरेंस इन टीआरपी रेटिंग फॉर एनी टू टाइम स्लॉट। देखिए इसमें कितना है, एनी किसी भी चैनल का चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले टाइम्स नाउ का देख लेते हैं, टाइम्स नाउ का मैक्सिमम कितना है 30, मिनिमम 10, 20 आ गया, आज तक का 38 और मिनिमम देखो कहां है आज तक 15, 23 आया, जी न्यूज का हाईएस्ट कितना है, जी न्यूज का 30 और लोवेस्ट 10, 20 आ गया, 30 माइनस 10, 20, रिपब्लिक टीवी का 20, 18, 10, 20, 15, 20 माइनस 10, 10, एनडीटीवी का हाईएस्ट है 25 एनडीटीवी का और लोवेस्ट है 5, 20। किसका गैप ज्यादा है बेटा सबसे, आज तक, इसमें किसका है, हाँ आज तक है सी, हमारा आंसर क्या होगा इसका, सी, आज तक इसका आंसर होगा, गॉट दिस, हाँ आज तक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 98, मैक्सिमम और मिनिमम टीआरपी रेटिंग, द मिनिमम सेम तरीके से हम करेंगे, उसमें मैक्सिमम जो आई थी वैल्यू वो, इसमें मिनिमम किसकी आ रही है, फॉर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टीआरपी रेटिंग, मिनिमम टीआरपी रेटिंग का डिफरेंस किस किस में है, हाँ जी बताइए, किस टाइम स्लॉट में आएगा हमारा, इसमें देखिए 20 एंड 10 आ रहा है, मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है, 30, 18, इसमें 12 आ रहा है, हाँ यही है, बाकियों में तो हमें फिगर देख के ही पता लग रहा है कि ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, इसमें भी देखो बहुत डिफरेंस है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, हमारा क्या है, कौन सा स्लॉट, 18, 21 आ रहा है, ये आपका आंसर होगा, गॉट दिस। 5 क्वेश्चंस होते हैं डीआई के, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम स्लॉट डज जी न्यूज हैव हायर टीआरपी देन एटलीस्ट 2, तो यहां फर्स्ट में जी न्यूज देखते हैं, जी न्यूज है आपका ब्लैक, हाँ इसमें 2 से ज्यादा है, ओके, इसमें जी न्यूज इसमें भी है, ठीक है, इसमें जी न्यूज इसमें भी है, 2 चैनल से ज्यादा टीआरपी, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब 4 टाइम स्लॉट्स है जहां एटलीस्ट 2 चैनल से जी न्यूज की ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा आपका, सी, आंसर क्या होगा, सी, गॉट दिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एप्टीट्यूड डीआई, इसमें बोला है कि हर टाइम स्लॉट में रैंक दी गई है और रैंक को ऐड कर लेना है, रैंक को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू आएगी वो सबसे पॉपुलर टीवी है, वो सबसे पॉपुलर टीवी है। इसके लिए आप देखो, इसके लिए देखो फॉर एग्जांपल टाइम स्लॉट, इसमें देखो सेकंड रैंक है इसकी, फर्स्ट इसकी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, टेबल बनानी पड़ेगी आपको, फिर आपकी देखो फर्स्ट,
फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट। ओके, सेम आपकी जहां आपको फॉर एग्जांपल इसमें देखो इसकी फर्स्ट है, इसकी फर्स्ट है, इसकी आप सेकंड की बजाय क्या लोगे, थर्ड लोगे, इसकी क्या लोगे, थर्ड ले ली, फिर इन दोनों की फोर्थ। समझ रहे हो, इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टेबल बनाओगे, काउंट करोगे कौन कौन से चैनल की मिनिमम वैल्यू आती है रैंक्स की सम करने के बाद। मिनिमम वैल्यू बेटा आपका आज तक और जी न्यूज दोनों की आएगी। ये आंसर हमने A/D में गिवन है और आपका क्विज में भी दोनों आंसर अवेलेबल है। व्हाट दिस, चलिए ये एक पार्ट में हमने बनाई है क्वांट की वीडियो जो आपका मॉक टेस्ट 2 का है। जिस भी बच्चे ने पेड टेस्ट सीरीज लेनी है वो लिंक गूगल फॉर्म का नीचे है, आप पेड टेस्ट सीरीज पे कर सकते हो। इट्स जस्ट 499। क्वालिटी ऑफ टेस्ट आप चेक कर चुके हो, हर बार आपको ऐसे ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके ठीक है, और बाकी सॉल्यूशंस आज अभी थोड़ी देर में आपके सामने मतलब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।